अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि सय्यिदिल अंबियाइ ख़ातमिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उत्लु मा ऊहिय इलैक मिनल किताबि व अक़िमिस सलाह इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वलज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों और मेरे अज़ीज़ साथियों, मैंने आप हज़रात के सामने कुरान करीम की एक आयत तिलावत की। अल्लाह तबारक व तआला का बेहद फ़ज़्ल व करम और एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सब को इतनी उम्र अता फ़रमाई कि हमें रमज़ान नसीब हुआ, रमज़ान की बरकतें हासिल हुई। रमज़ान के बाद उन बरकतों को और उन हासिल होने वाले अज़ाइम और इरादों को आगे रोकना नहीं चाहिए कि वो अज़ाइम और इरादे ख़त्म ना हो जाएं, वो जज्बे और वो शौक़ और जो आदतें पैदा हुई वो ख़त्म ना हो। नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक इरशाद है, आपने फरमाया कि जो रमज़ान का रोज़ा रखे फिर उसके बाद शव्वाल के 6 रोज़े रखे तो उसे हमेशा रोज़ा रखने का सवाब मिलेगा। हम 5 वक्ता नमाज रमज़ान में पढ़ते थे, नवाफिल भी पढ़ते थे, नवाफिल पढ़ने का सवाब भी बढ़ा दिया गया था, इसलिए शौक़ हमारा बढ़ गया था, हम नवाफिल भी पढ़ते थे। हमने 29 रोज़े रखे जो कि अल्लाह के यहाँ 30 रोज़ों का सवाब लिखा जाएगा। कुरान की तिलावत में भी इजाफ़ा हो गया था। अब ये सारी चीज़ें छूटनी नहीं चाहिए। जब हम 5 वक्ता नमाज के साथ सुननो नवाफिल के साथ तरावी भी 20 रकात पढ़ लिया करते थे, तो अब हमसे 5 वक्ता नमाज क्या मुश्किल है। जब हम रमज़ान में कुरान एक एक नहीं बल्कि 2-2, 3-3 ख़त्म कर रहे थे, तो अब रोज़ाना 1 पारा पढ़ना क्या मुश्किल है, महीने में 1 ख़त्म करना क्या मुश्किल है। जब हम ज़िक्र अज़कार की कसरत कर रहे थे, ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत करवाई गई, सबसे प्यारा कलमा, इस्तिग़फ़ार की कसरत करवाई गई, तो अब हम रमज़ान के बाद ज़िक्र अज़कार सुबह शाम बाकायदा करें, पाबंदी करें, क्या मुश्किल है। रमज़ान में हमने 29 रोज़े रखे,
अब हर महीने में 3 अय्याम 20 के रोज़े रखने क्या मुश्किल है? सुन्नत है नबी अकरम अलैहिस्सलाम की, हर महीने 3 रोज़े रखा करते थे, उसे अय्याम 20 के रोज़े कहा जाता है। हफ्ते में 2 रोज़े रखना पीर और जुमेरात के अब क्या मुश्किल है? और अब ये 29 और 30 रोज़े रखने के बाद 6 दिन के रोज़े रखना हम सब के लिए क्या मुश्किल है। लेकिन हमारी सुस्ती, काहिली, कमज़ोर इरादे, अल्लाह ताला हमें बचाए इससे, जानते सब हैं लेकिन अमल कोई नहीं करता। तो इसकी कोशिश करें, मुझे भी अल्लाह तौफीक अता फरमाए, आप सबको भी, पूरी उम्मत मुस्लिमा को भी। शव्वाल चल रहा है, शव्वाल के आखिर तक, शुरू में ही ज़रूरी नहीं है, जब भी आप आखिर तक 6 रोज़े कभी भी रख लें। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। मैंने जो आयत करीमा तिलावत की है, इसमें अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे, आपको और पूरी उम्मत मुस्लिमा को अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से एक आलमी हिदायत का नुस्खा अता फरमाया है, एक आलमी इस्लाह का नुस्खा अता फरमाया है। अभी क्या चल रहा है? मुसलमानों को बर्बाद करने की, उनके सच्चे मज़हब इस्लाम से हटाने की कितनी कोशिशें चल रही हैं। बाकायदा प्लानिंग के तहत हमारी मुस्लिम बच्चियों को इस्लाम से दूर करने की प्लानिंग कर ली गई और उस पर अमल बाकायदा हो रहा है। ये इत्तेफाकी सूरत हाल नहीं है, इत्तेफाकी वाक़यात नहीं है। कई काफ़ी दिनों से इसकी कोशिश जारी की गई, कोशिश पर अमल किया गया, प्लानिंग जो की गई और जो लाइए अमल तैयार किया गया, उस पर वो काफ़ी दिनों से चल रहे हैं और अब कामयाब भी हो रहे हैं। आप सबको वाक़यात मालूम है, सबके पास मोबाइल है, सबको वाक़यात मालूम है क्या हो रहा है। और हमारी मुस्लिम बच्चियां फंस रही हैं, इस्लाम से दूर हो रही हैं, ईमान से दूर हो रही हैं। इस्लाम और ईमान जो कि दुनिया और आखिरत की कामयाबी का ज़रिया है, इस्लाम और ईमान से दूर हो जाना ये बहुत बड़ी नाकामी है। ईमान और ईमानी ज़िंदगी से दुनिया में भी अमन, चैन, सुकून हासिल होता है। ईमान और ईमानी ज़िंदगी से आपस में मोहब्बतें परवान चढ़ती हैं। ईमान और ईमानी ज़िंदगी से कलिमे पर मौत आती है, अच्छी मौत मिलती है, अच्छी मौत का वादा है ईमान और ईमानी ज़िंदगी से। और इसके बरखिलाफ़ कुफ्र से, शिर्क से और बेईमानी की ज़िंदगी से दिल से सुकून ख़त्म हो जाता है, बेसुकूनी दिल में पैदा कर दी जाती है, घबराहट, बेचैनी, मायूसी, नाउम्मीदी। वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका। ये अल्लाह की तरफ से है कि जो भी मेरे अहकाम से दूर भागेगा, इस्लाम से दूर भागेगा, इस्लाम छोड़ेगा, मेरे अहकाम को तोड़ेगा, तो उसकी ज़िंदगी को तंग कर दिया जाएगा। तो ईमान और ईमानी ज़िंदगी से सिर्फ आखिरत कामयाब नहीं होती, वो तो होनी ही है, दुनिया में भी सुकून हासिल होता है, दुनिया भी खुशगवार बनती है। और ईमान और ईमानी ज़िंदगी से कब्र के अजाब से छुटकारा नसीब होता है। ईमान और ईमानी ज़िंदगी से हश्र के मैदान में आसान हिसाब लिया जाएगा। ईमान और ईमानी ज़िंदगी से जन्नत में दाखिले का कन्फर्म वादा है, जन्नत में दाखिला कन्फर्म है। और कुफ्र की ज़िंदगी, खुदा न खास्ता अगर कोई कुफ्र की राह इख्तियार कर ले, इस्लाम छोड़कर काफिर हो जाए और उसी पर उसकी मौत हो जाए, तो अल्लाह की तरफ से ये कुरान करीम में आयत है, इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़ार। कुफ्र इख्तियार कर लिए
और कुफ्र की हालत में मौत हो गई, फिर कोई ये चाहे कि ज़मीन और ज़मीन में जो कुछ है, दुनिया में जो कुछ है, सब सोने का बना दिया जाए और सोने से भर दिया जाए और वो बदले में ले लिया जाए और जहन्नम से छुटकारा दे दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। फिर छुटकारा नहीं मिलेगा। काफिर और मुशरिक को कभी भी जहन्नम से छुटकारा नहीं मिलेगा, हमेशा जहन्नम में रहना पड़ेगा। कितनी खतरनाक बात है। कभी जहन्नम से नहीं निकाला जाएगा काफिर और मुशरिक को। लेकिन मुसलमान, कैसा भी मुसलमान हो, कमज़ोर से कमज़ोर मुसलमान हो, जहन्नम में जाएगा, जलेगा, गुनहगार होगा, जहन्नम में गुनाहों को साफ किया जाएगा, जहन्नम में ले जाया जाएगा गुनहगार मुसलमान को, लेकिन सफाई के लिए। लेकिन ये जाना भी क्या किसके बर्दाश्त की बात है, उसमें भी जलेगा गुनहगार मुसलमान। लेकिन कितना भी कमज़ोर से कमज़ोर ईमान हो, एक दिन जन्नत में ज़रूर दाखिल किया जाएगा। कितना अहमियत है ईमान की, कितना ज़रूरी चीज़ है ईमान, कि अगर गुनाहगाराना ज़िंदगी गुजार के गया लेकिन ईमान बचा के गया, जन्नत में जाएगा। और ईमान नहीं रहा, ईमान से महरूमी हो गई, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे काम कर ले, हज़ारों अच्छे अच्छे काम कर ले, ये कुफ्र इतना बड़ा जुल्म है, शिर्क इतना बड़ा जुल्म है कि अल्लाह ताला फरमाते इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युश्रक बिही, अल्लाह ताला कुफ्र और शिर्क को माफ़ नहीं फरमाएंगे। वयग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, इसके अलावा सारे गुनाहों को चाहेंगे तो माफ़ कर देंगे। लेकिन ये किसको नहीं पता, ये किसी को नहीं पता कि उसके किस गुनाह को माफ़ किया जाएगा और किस गुनाह पे पकड़ हो जाएगी, और किसको माफ़ किया जाएगा और किसकी पकड़ होगी। ये सोचकर कि कुफ्र और शिर्क को तो अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेंगे, लेकिन इसके अलावा गुनाहों को माफ़ करेंगे, लिहाजा मैं गुनाह करता हूँ, माफ़ करने वाला अल्लाह है। तो फिर ये नहीं पता ना कि किसको माफ़ किया जाएगा और किस गुनाह पे माफ़ किया जाएगा। छोटे गुनाह पे भी पकड़ हो जाती है, हो सकती है। अल्लाह के नज़दीक नाफरमानी, अल्लाह की नाफरमानी बड़ी नाफरमानी है। अल्लाह के यहाँ कोई गुनाह छोटा और बड़ा नहीं होता, बड़े की नाफरमानी बड़ी होती है, छोटी हो या बड़ी हो वो बड़ी है। अल्लाह बड़े, उनकी नाफरमानी भी बहुत बड़ी। तो मैंने जो आयत करीमा तिलावत की है उसमें मेरे लिए, मेरे घर वालों के लिए, आपके लिए, मेरी सोसाइटी के लिए, मेरे घर के बच्चे और बच्चियों के लिए बड़ी बेहतरीन इस्लाह का नुस्खा दिया गया है। वो मुझे भी लेना चाहिए, आपको भी। वो क्या है? एक है कुरान की तिलावत। जो कुरान की तिलावत का एहतमाम कर ले उसके दिल में पाकीज़गी बढ़ती चली जाएगी, दिल पाकीज़ा होता चला जाएगा। जितनी तिलावत की मिक़दार बढ़ाएंगे, जितनी तिलावत करते जाएंगे, तो शुरू में तो दवा कड़वी मालूम होगी। ये कुरान दवा भी है और ग़िज़ा भी है। अहकाम इस्लाम, शरीयत के जितने भी अहकाम हैं, ये शुरू में हर एक के लिए दवा का काम करते हैं, दिल की बीमारियों को ख़त्म करते हैं। तो दवा तो कड़वी मालूम होती है, दवा तो कड़वी होती है। तो कुरान की तिलावत हो या नमाज हो, जब तक के दिल साफ़ ना हो, दिल की गंदगियां ख़त्म ना हो, दिल का ज़ंग दूर ना हो, इसमें मशक्क़त मालूम होगी। फिर भी अपने आप को मजबूर करके कुरान की तिलावत की पाबंदी की जाए। अब इसका असर क्या होगा? इस कुरान की तिलावत का समरा क्या निकलेगा? कुरान की तिलावत ग़िज़ा बन जाएगी, फिर मज़ा आने लगेगा। बिना कुरान की तिलावत के दिन नहीं गुजरेगा, बेचैनी महसूस होगी। तो एक ये इस्लाह का नुस्खा अगर ले लिया जाए, अपने बच्चों और बच्चियों में फैला दिया जाए, उनको पाबंदी करवा दी जाए, क्या कि कुरान की तिलावत रोज़ाना पाबंदी से हो। इससे क्या होता है? कुरान की तिलावत से घरों में सुकून, मोहब्बतें और रहमतें उतरती हैं अल्लाह की। कुरान करीम में एक आयत है
कि कुरान की तिलावत हो या कोई भी नेक अमल हो, उसका असर ये है कि आपस में मोहब्बतें परवान चढ़ती हैं, आपस में मुसलमानों के दरमियान प्यारो मोहब्बत होती है। तो घरों में जो नफ़रत का माहौल है उसको ख़त्म करने का बेहतरीन नुस्खा है कि घर में तिलावत का एहतमाम शुरू कर लिया जाए। और सुकून, आज सब कुछ है और पहले 50 साल पहले तो इतना कुछ था भी नहीं, राहत व आराम के इतने असबाब थे नहीं, बल्कि तसव्वुर भी नहीं हो सकता था जितना आज है। लेकिन सुकून नायाब है, सुकून नहीं है, और उसका बेहतरीन नुस्खा कुरान करीम की तिलावत। हाथ रखकर ज़बान से हुरूफ की सही अदायगी के साथ अगर कुरान की तिलावत कर लिया जाए तो आप खुद तजुर्बा कर लो, दिल को ऐसी ठंडक महसूस होती है, वो तजुर्बा करने के बाद ही हासिल होगी। तो रोज़ाना पाबंदी के साथ कुरान की तिलावत का एहतमाम अपने बच्चों और बच्चियों से करवाओ। हज़रत इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह को बाकायदा जंजीर में जकड़ के ले जाया जा रहा था। लोगों ने पूछा कि हज़रत, जंजीर में जकड़े हुए हो, जेल में ले जाया जा रहा है, लेकिन चेहरे पर सुकून के आसार हैं, दिल आपका पुरसुकून है, चेहरे पर मुस्कुराहट है। फरमाया ये कुरान की तिलावत का असर है। इस्लाम पर अमल हो, कुरान की तिलावत हो, दिल में एक किस्म का सुकून होता है। चाहे फ़ज़ा पुरख़तर हो, चाहे जिस्म कैद हो, लेकिन कुरान की तिलावत हो तो दिल पुरसुकून होगा, सुकून महसूस होगा और रहमतें उतरती हैं। हज़रत उसैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तहज्जुद में कुरान की तिलावत कर रहे हैं। कभी कुरान की तिलावत में आवाज़ बुलंद होती है, कभी धीमी होती है। आवाज़ जब बुलंद होती है तो सवारी पास खड़ी बिदकने लगती है और बच्चा भी वहीं मौजूद है। हज़रत उसैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब आवाज़ तेज़ करते हैं तो सवारी बिदकने लगती है, तो धीमी कर देते हैं, सही हो जाती है। पूरी रात ये हाल चलता रहा, पूरी रात तिलावत करते रहे। फजर में हाजिर हुए, नबी अकरम अलैहिस्सलाम से सारा माजरा बयान किया कि मैं कुरान की तिलावत कर रहा था, आवाज़ तेज़ होती तो सवारी बिदकने लगती, और फिर जब मैं कुरान की तिलावत मुकम्मल करके ऊपर देखा तो कोई छतरी नुमा चीज़ जिसमें कुमकुमे लगे हुए थे वो आसमान की तरफ बढ़े चले जा रहे हैं। जैसे ही मैंने कुरान की तिलावत रोकी वो ऊपर की तरफ जाने लगा। नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या ही अच्छा होता कि आप कुरान की तिलावत करते ही रहते तो सारे अहले मदीना वो अल्लाह की रहमत के जो फरिश्ते उतरे हुए थे उनका दीदार कर लेते और वो मंज़र देख लेते। कुरान की तिलावत से अल्लाह की रहमत के फरिश्ते उतरते हैं और जहाँ फरिश्ते उतरे वहाँ रहमत आएगी। रहमत होगी तो लानत नहीं होगी, नहूसत नहीं होगी। आज कुरान की तिलावत से दूरी का नतीजा ये है कि नहूसतें हैं। नहूसत ऐसी है दिलों में कि कुरान से वहशत मालूम होती है। मस्जिद से दूरी है, मस्जिद में आने की तौफीक नहीं है, अच्छे लोगों की सोहबत से दूर हैं, उलमा की सोहबत नसीब नहीं है, दिल में जंग है और जंग का असर ये होता है कि अच्छी बातों से, अच्छे कामों से, अच्छे लोगों से दूरी हो जाती है। तो कुरान की तिलावत का एहतमाम खुद भी शुरू करो। अगर पुरसुकून ज़िंदगी चाहते हो, अगर मोहब्बतें भरी ज़िंदगी चाहते हो, अगर रहमत वाली ज़िंदगी चाहते हो, अगर आफ़ियत वाली ज़िंदगी चाहते हो तो कुरान की तिलावत का एहतमाम शुरू कर दो और अपने बच्चों और बच्चियों से भी करवाओ। एक बात तो ये है, मेरी और आपकी इस्लाह का बेहतरीन नुस्खा मैंने एक नुस्खा आपको दे दिया। दूसरा नुस्खा, कुरान की तिलावत बढ़िया हो तो दिल बढ़िया हो जाता है, दिल में पाकीज़गी आ जाती है, नीयत और सोच पाकीज़ा हो जाती है
और अगर नमाज बढ़िया हो जाए तो ईमान बढ़िया हो जाता है। नमाज बढ़िया हो जाए तो जिंदगी से गुनाह की गंदगियां ख़त्म हो जाती हैं। कितने सालों से हम नमाज पढ़ रहे हैं, बचपन से हम नमाज पढ़ रहे हैं, मेहनत आज हर चीज़ पर हो रही है। हमारा नौजवान साथी हमारे सुबह सुबह वर्जिश करने के लिए निकल जाएंगे, 1.5 2 घंटा वर्जिश करेंगे, खूब अपने जिस्म पर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मेहनत नहीं कर रहे हैं तो नमाज पे नहीं कर रहे हैं। नमाज वही बचपन वाली जो सीखी हुई है और जो कुछ उसमें पढ़ा जाता है वो बचपन से जो सीखा हुआ है वही पढ़ते चले आ रहे हैं, उसमें कोई तरक्की नहीं है। हालांकि नमाज तो ऐसी होनी चाहिए कि नमाज में खुशू व खुजू का एहतमाम हो। क्या फरमाया? क़द अफ़लहल मुमिनून, वो ईमान वाले कामयाब हैं जिनकी नमाजों में खुशू हो। नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक शख्स आया, एक सहाबी आए, फरमाया कि मेरा दिल बहुत सख्त है, रोना नहीं आता, रिक़्क़त मालूम नहीं होती। तो आपने उसे कुरान की तिलावत का हुक्म फरमाया कि कुरान की तिलावत ये आपके दिल के ज़ंग को दूर कर देगी। और एक सहाबी का वाक़या है कि नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास शिकायत की उन्होंने कि एक शख्स चोरी करता है और नमाज भी पढ़ता है, नमाजी हो और चोरी करे, ये कैसे हो सकता है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये नमाज उसे चोरी से रोक देगी। इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर। मिर्च की तेज़ी कितने सालों हो गए, कब से मिर्च पैदा हुई, आज तक मिर्च की तेज़ी मौजूद है। मिर्च का तीखापन आज भी मौजूद है, नमक की नमकीनी आज भी मौजूद है, उसमें कोई कमी नहीं हुई। लीमू की खटास और उसका खट्टापन आज भी मौजूद है। तो क्या नमाज की तासीर ख़त्म हो जाएगी? हाँ, जैसे खाने में नमक कम हो या खालिस ना हो तो कहा जाता है कि नमक खालिस नहीं है, नमक कम है, इस वजह से नमकीनियत आई नहीं। लीमू अगर खट्टा ना हो तो कहा जाता है लीमू खालिस नहीं है, लीमू ठीक नहीं है, इसलिए खट्टापन आया नहीं। मिर्च अगर बराबर ना हो, ठीक ना हो, खालिस ना हो तो मिर्च की तेज़ी और उसका तीखापन नहीं आता। हाँ, अगर नमाज ठीक ना हो तो फिर गुनाहों की गंदगी ज़िंदगी से दूर नहीं होगी। नमाज ठीक कर लो, गुनाहों से नफ़रत मालूम होने लगेगी, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि अल्लाह ताला बयान करे इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, नमाज बेहयाइयों और बुरे कामों और बुरी बातों से रोकती है, ये उसकी तासीर है, उसकी खासियत है। फिर ये कैसे हो सकता है अल्लाह ताला एक बात कहें और उसका असर ना हो, उसका फ़ायदा ना हो? यकीनन हमारे अंदर कमी है, हमारी नमाज हकीकी नमाज नहीं है, हमारी नमाज ठीक नहीं है। अपनी अपनी नमाज़ों पर गौर करो। करना क्या है? अपनी नमाज़ों पर चंद बातों का ख्याल रखना है। पहले तो ये कि जब हम नमाज़ पढ़ने आए तो एक तो शुक्र अदा करें नमाज के आने के लिए। बहुत से लोगों को नमाज की तौफीक ही नहीं मिल रही है अल्लाह की तरफ से, चाहते भी हैं तो नहीं आ पाते, वहशत मालूम होती है। तो इसलिए पहले तो आने पर सला, एक नमाज होती है जिसे कहते हैं तहियतुस सलाह, तहियतुल वज़ू, तहियतुस सलाह। ये नमाज का शुक्राना है, 2 रकात मस्जिद में आने का और नमाज की तौफीक मिल जाने का शुक्राना, इस पर खुशी हो दिल में। और फिर एक सलातुल हाजत की भी नियत कर लो। तहियतुल वज़ू, तहियतुल मस्जिद, जो तहियतुस सलाह है असल में, और ये सलातुल हाजत, तीनों की नियत एक साथ की जा सकती है। आप मस्जिद में आए, तीनों की नियत कर लें, और सलातुल हाजत में ये नियत कर लें कि अल्लाह मुझे खुशू वाली नमाज की तौफीक हो। ये नियत करो
कि खुशू की तौफीक मिल जाए नमाज में, फिर देखो नमाज का मज़ा कैसे आता है। पहला काम तो ये करो। दूसरा काम ये, जब नमाज की नीयत बांधो तो नमाज में जो जो चीज़ें पढ़ी जाती हैं उसका मफहूम आपको मालूम होना चाहिए। फिर आप ध्यान से जब उसमें तवज्जो करेंगे तो आपकी तवज्जो नमाज के अलावा कहीं और नहीं जाएगी, क्योंकि एक वक्त में इंसान की तवज्जो एक ही तरफ हो सकती है। तो आप जब नमाज पढ़ें तो नमाज में जो कुछ पढ़ा जाता है, जो सूरतें पढ़ी जाती है, सूरह फातिहा से लेकर सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल आला, जो भी तस्बीहात है, तशहुद है, अत्तहियात है, दरूद शरीफ है, दुआएं मासूरा है, इसका तर्जमा और मफहूम आपको मालूम होना चाहिए। और तीसरी ख़ास बात यह है कि नमाज में या कुरान की तिलावत में अपनी ज़बान से अल्फाज की अदायगी होनी चाहिए। ये ख़ास तौर पर एक मसला याद रखें, ज़बान से अल्फाज की अदायगी बहुत से लोग नहीं करते। अगर आप तकबीर तहरीमा में ऐसा कर दिए कि आपने ज़बान से अल्फाज की अदायगी यानी अल्लाहु अकबर नहीं कहा बल्कि इशारा किया, और इतना आवाज़ से नहीं कहा कि आपके कानों तक पहुँचे, आपके कान सुने, अगर इतना भी नहीं कहा आपकी नमाज ही नहीं होगी। तकबीर तहरीमा अल्लाहु अकबर जो शुरू वाली है उसमें तो ज़रूरी है, बाकी बाद में भी सारे अल्फाज की अदायगी आपके कानों तक पहुंचने चाहिए। बगल वाला सुने या ना सुने, आपका सुनना ज़रूरी है। ऐसी कुरान की तिलावत बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन ज़बान नहीं हिलती उनकी, तो ये तिलावत थोड़ी ना हो रही है। एक तो ये आप उंगली रख के पढ़ रहे हैं, इसका सवाब है, कुरान को टच करने का सवाब और आँखों से दीदार करने का सवाब वो अपनी जगह, लेकिन तिलावत करने का सवाब कहाँ से मिलेगा जब आप ज़बान से अल्फाज की अदायगी ही नहीं कर रहे हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि हमने सलाम का जवाब दे दिया। कहाँ दिया? दिल में दे दिया। तो दिल में बहुत सारे काम कर लिया करो। बहुत से लोग ऐसा करते हैं, ज़बान से अदायगी नहीं करते, ये सही नहीं। बल्कि नमाज में कुरान की तिलावत हो या कोई भी अल्फाज हो, कोई भी जुमला हो, उसकी अदायगी दुरुस्त होना चाहिए। चौथी बात, आखिरी बात, आखिर में ये दुआ कर लो कि ए अल्लाह मेरी इस नमाज को कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह के यहाँ जब ये नमाज कबूल हो जाएगी तो इसके समरात हासिल होंगे। और आप बताओ, मैं और आप अगर इन दो नुस्खों पर अमल कर लें, दिल पाकीज़ा हो जाए, नीयतें पाकीज़ा हो जाएं, गुनाहों की गंदगी से मैं भी दूर हो जाऊं, आप भी दूर हो जाओ, हमारे बच्चे और बच्चियां भी दूर हो जाएं, हमारी सोसाइटी गुनाहों की